सबक बहुत दुख दिए लोगों ने आले मोहम्मद को। करबला के बारे में एक आलिम दीन कहते हैं कि एक मुर्रिख लिखता है, करबला में जुल्म तेज था और लिखने वालों की कलम सुस्त थी। जुमला सबको समझ नहीं आया। करबला में जुल्म तेज चल रहा था, लिखने वालों की कलम सुस्त चल रही थी। फिर वो कहता है लिखने वाला कि हम तो वो लिखते थे ना जो हमें नजर आता था। वो कहता है हमें जो मैदान में था ना उसमें से जो नजर आता था वो लिखते थे। खैमों के अंदर क्या होता था हमें तो नजर नहीं आता था। वो फिर कहता है कि हम तो बैर दूर से खड़े होते थे तो अचानक सदाओं की आवाज़ आती, गिरिया की आवाज़ आती, मट्टी उड़ती नज़र आती। हमें महसूस होता कि खैमों के अंदर भी कोई गम की बात है। जो करबला के अंदर जितने जुल्म हुए ना, उनके अंदर कुछ जो 10 मुहर्रम को शहीद हुए, वो तमाम जो शुहदाए करबला है ना, वो घोड़ों पे सवार थे और फिर उतरे सिवाय अली असगर के। जनाब अली असगर को इमाम हुसैन खुद चुके अपने हाथों पे उठा कर लाए थे। हर शहीद का उतरना मुश्किल था। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो ना, अब मैं बिल्कुल 3 जुमले मैंने कहने, ज़्यादा भी नहीं कहना बोलना। करबला में जितने शुहदा हैं करबला के, सब घोड़ों से उतरे हैं, सवारियों से उतरे हैं, लेकिन 3 सवारों का उतरना बड़ा दर्दनाक है। उनमें से पहला कौन? जनाब उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास। जब उतरे न करबला के मैदान में, आप भी देहातों के अंदर घोड़ों के सवार भी मुमकिन मौजूद होंगे। हम देखते हैं जो घोड़ों पे चढ़ते हैं और उतरते हैं। चढ़ने के लिए भी बाजुओं की ज़रूरत होती है, उतरने के लिए भी बाजुओं की ज़रूरत होती है। जब जनाब अब्बास उतरे तो क्या मंजर था। बाजू पहले कलम हो चुके थे, सर में गुर्द लग चुका था। बड़ा मुश्किल था उतरना जनाब अब्बास का। और दूसरी शख्सियत कौन सी? ज़हरा का बेटा हुसैन। जब घोड़े से उतरे तो घोड़े को भी पता नहीं चला कि मेरा सवार तो उतर गया। चंद कदम चलने के बाद वापस आकर पूछता है मेरी गलती है या अपनी मर्जी से उतरे हो? फरमाया ना तेरी गलती ना मेरी मर्जी, मुझे मेरी नाना की उम्मत ने उतारा। इसलिए इमाम ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं गैबत में बैठकर, मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे जो दाएं रुखसार के बल ज़मीन करबला पे आए। इस इलाके के शरीफों, ये 2 जुमले फिर भी आसान थे। ये जो 2 शुहदा की मैंने बात की है ना, ये मर्द थे। तीसरी कौन? 11 मुहर्रम अली की बेटी। जब भाइयों के लाशों के दरमियान से आके गुजरी ना और निगाह पड़ी हुसैन जैसे भाई पर, तो आपने आप को बेबस होकर भैया हुसैन की लाश पे गिराया। मैं इतना कहता हूँ, जो 10 मुहर्रम को गिरे थे ना, वो अली के बेटे थे। जो 11 मुहर्रम को गिरी वो अली की बेटी थी। एक और भी फर्क था, जो 10 मुहर्रम को उतरे थे वो घोड़ों से उतरे थे। जो 11 मुहर्रम को उतरी वो ऊंट से उतरी थी। और क्या फर्क था? जो 10 मुहर्रम को उतरे थे ना, वो चढ़ना भी जानते थे, उतरना भी जानते थे। ये अली की बेटी थी, इसे क्या पता था सवार कैसे हुआ जाता है, उतरा कैसे जाता है। और जब उतरी ना, तो अल्लामा तकी शाह साहब को आप लोगों ने सुबह समात किया, वो जुमले पढ़ रहे थे। वो कहते हैं मैं ये फैसला नहीं कर पाया कि ज़ैनब का भैया की लाश पे आना आसान था। ये लफ्ज बदलूं, भैया की लाश पे आना मुश्किल था या भैया की लाश से उठना मुश्किल था? और इस इलाके के शरीफों, इतना बताओ, जब आई थी तो हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, अपने आप को लाशे पे गिराया और रो रही थी। मुझे बताओ किसकी मैंने जो अपने भैया की लाश से उठ जाए? हाँ, तेरे मेरे इलाके में भी जब फौतगियां हो जाए ना, तो जब जवान का लाशा जनाजा उठाने का वक्त आता है तो क्या रस्म जमाना है कि उस घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो घर में आते हैं, रोने वाली मस्तूरों को अपने गले से लगाते हैं और नौजवानों को इशारा करते हैं जनाजा उठा लो। नौजवान जनाजा उठा लेते हैं। आओ, जब 11 मुहर्रम को उतरी थी ज़ैनब भैया के लाशे पे, मुझे इतना बताओ, क्या मदीना से नाना मोहम्मद उठाने के लिए आए या नजफ से बाबा अली उठाने के लिए आए? नहीं, लाओ कुरान मेरे सर पे रखो। एक जालिम के हाथ में ताज़ियाना था जो पुश्त पे मार मार के कहता था आप लोगों को रोने की इजाजत नहीं।
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.